कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि फ़िज़िकल ब्यूटी से ही स्मार्ट बना जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। एक्चुअली दोस्तों, अपने अच्छे गुणों के द्वारा, अपने बैलेंस्ड गुणों के द्वारा ही कोई व्यक्ति स्मार्ट बन सकता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, भले ही उसके फीचर्स कितने भी एवरेज क्यों ना हो। तो दोस्तों, फिर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वो कौन से गुण हैं जो अपने आप में हम विकसित करें, इम्प्रूव करें, जिससे कि हर व्यक्ति स्मार्ट बन सके। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही है कि हमें अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारना चाहिए। देखिए, यहाँ ड्रेसिंग सेंस से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बहुत महंगे कीमती कपड़ों से ही हम अपने आप को स्मार्ट दिखा सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला ध्यान उसका आपके कपड़ों पर ही जाता है, आपके ड्रेस के ऊपर ही जाता है। आप भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसके ड्रेस को ही देखते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ ड्रेस से मतलब, अच्छे ड्रेस से मतलब महंगे कपड़ों से नहीं है। देखिए, किसी की भी नकल करना बिल्कुल गलत है। आपने किसी की नकल की कि वो ड्रेस उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है और हम सेम टू सेम वैसी ड्रेस ले आएँ, खुद पहन लें। तो सबका फिज़िक अलग अलग होता है। वो ड्रेस उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रेस आपके ऊपर भी अच्छी लगे। तो सबके अपने अलग अलग फिज़िक के अनुसार उसी तरह का ड्रेस उसको सूट करता है। तो इसलिए आप खुद देखें कि आपके ऊपर किस तरह की ड्रेस सूट करती है। एक तो ये ज़रूरी हो गया ड्रेसिंग सेंस में। दूसरा ये कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसअप होना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग से क्या मीनिंग है यहाँ पे? एक तो वेदर रिलेटेड कि सर्दी में, गर्मी में उसी मौसम के अकॉर्डिंग आप ड्रेस पहने। दूसरा ये कि आप किसी फॉर्मल मीटिंग में हैं तो उसी तरह की फॉर्मल ड्रेस पहने। आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो पार्टी वेयर पहने। अब आप खुद ही सोचें कि अगर आप फॉर्मल मीटिंग में हैं और वहाँ आप पार्टी वेयर अगर पहन के चले जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी और को भी ऐसा देखें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वही राय कोई और भी आपके लिए इस तरीके से बना सकता है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आप समझते ही हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, अपने गुण को हमें विकसित करना है, वो ये है कि बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कोई एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए जो पहला पॉइंट आता है वो आता है आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें, किसी विषय पर चर्चा करें, कुछ भी आप अपनी बात कह रहे हैं या सामने वाला आपसे अपनी बात कह रहा है, आप सुन रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको एक सही आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। जो सेकंड पॉइंट है जो बॉडी लैंग्वेज में आता है वो ये आता है कि विनम्र रहें, सॉफ्ट रहें। आप अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी बात को कहते समय या किसी की बात को सुनते समय अपना एक विनम्र व्यवहार रखें। किसी बात पर अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, आपके विचार मैच नहीं हो रहे, तो भी उस पर अपने विचार आप विनम्रता के साथ ही रखें। अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, शांति से अपनी बात करते हैं, तभी सामने वाला भी आपकी बात को सुनेगा, नहीं तो आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं देगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको एक गुड लिसनर भी बनना है, आपको अच्छा श्रोता भी बनना है। ये नहीं कि अपनी ही कहे जा रहे हैं, सामने वाले की सुन ही नहीं रहे हैं, तो कितना गलत है ना। तो सामने वाला भी आपसे कटने लगेगा, वो आपसे बात नहीं करना पसंद करेगा, तो कहाँ से स्मार्ट दिखोगे। तो गुड लिसनर तो बनना ही है। शांति से, विनम्रता के साथ आप पहले अच्छे से बात सुने और फिर उसके ऊपर जो आपके अपने विचार हों उन्हें प्रकट करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी से बात करते समय आपको अपना स्माइलिंग फेस रखना है। देखिए, अपना फेस स्माइलिंग रखना है का मीनिंग ये नहीं है कि आप बिल्कुल बुरी तरह हंसते खिलखिलाते रहें, वो मैं नहीं कह रही हूँ। एक हल्की सी आपको विनम्र स्माइल अपने फेस पर रखनी है। इससे आपके साथ जो बात
कर रहा है, आप कर रहे हो या वो कर रहा है, आप सुन रहे हैं या वो सुन रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट रहता है। आपकी बातों को सुनने में वो इंटरेस्ट लेता है या अपनी बात को कहने में भी वो इंटरेस्ट लेता है। तो इसलिए अपने फेस पर एक सौम्य मुस्कुराहट रखना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपकी चाल ढाल। आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप भी होते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चाल ढाल आपको भी नहीं अच्छी लगती ना। ऐसे आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत तेज़ी तेज़ी से पैर पटकते हुए चल रहे हैं, पैर घिसटाते हुए चल रहे हैं या हाथों को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए चल रहे हैं। तो ये सब तरीके नहीं करने हैं, आपको एक सधी हुई सीधी चाल के साथ चलना है। आपकी चाल में भी सौम्यता नज़र आनी चाहिए। आपकी जो चाल है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का 70-80% डिसाइड कर लेती है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, 5-6 पॉइंट्स बताए, ये बताए बॉडी लैंग्वेज के। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट में आता है कि बी क्लियर। आप अपने आप में स्पष्ट रहें, स्पष्टवादी रहें। मतलब क्या हुआ, आपको जब कोई बात किसी से कहनी है तो आप पहले ये सोच लें कि आपको उस विषय पर सही जानकारी भी है या नहीं है। पहले आप खुद में क्लियर हो जाएं कि आपको उस विषय में सही जानकारी है या नहीं है। जब आप श्योर हो जाएं तभी उसके बाद आप उस बात को डिस्कस करें और आत्मविश्वास के साथ करें। अगर आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रखा और उसको समझ ही नहीं आई, तो वो आपसे कटने लगेगा, सोचेगा यार इसकी बात तो समझ में ही नहीं आती, क्या बात करूं मैं इससे। तो कहाँ से स्मार्ट बनोगे। तो आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट ले, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी बात उसे समझ में तो आए। तो इसलिए आपको अपने आप में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राइट डिसीज़न। देखिए, ये ज़िंदगी में हर पहलू पे इम्पॉर्टेंट है। ये आपको स्मार्ट तो बनाता ही है, इसके अलावा भी बहुत ज़रूरी है ये लाइफ में कि हमें अपना डिसीज़न सही रूप में लेना चाहिए। आपको किसी चीज़ के ऊपर भी डिसीज़न लेना है। देखिए, रोज़ाना ही लाइफ में कितनी ही चीज़ें आती हैं जब हमें कितनी ही तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। तो आप अच्छी तरह से सोच लें कि हम ये डिसीज़न ले रहे हैं, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपके फेवर में हैं या नहीं है, इनके क्या, इस डिसीज़न के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा कीजिए, मैंने भी ऐसा किया है, बहुत बार किया है। एक पेपर पे उस डिसीज़न के फ़ायदे और नुकसान लिखिए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि समझ ही नहीं आता कि करें क्या, और तो उस कंडीशन में आप उसके फ़ायदे लिखें, नुकसान लिखें और ठंडे दिमाग से सोचें और उसी हिसाब से फिर आप सही डिसीज़न लें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपना आत्मविश्वास रखें। किसी के भी सामने आप जा रहे हैं तो आपको एक आत्मविश्वास के साथ उससे मिलना है, बातें करनी है। देखिए, जीवन के हर पहलू पर आत्मविश्वास तो ज़रूरी है ही, और ये आत्मविश्वास आपके फेस पर एक वो अट्रैक्शन लेकर आता है जो आपको एक्चुअल ब्यूटीफुल बनाता है। देखिए, ब्यूटीफुल की जो डेफिनेशन है लोग अपनी अपनी तरह से देते हैं कि कोई लंबा है, कोई गोरा है तो वो सुंदर है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक्चुअली जो कोई अट्रैक्टिव बनता है, स्मार्ट बनता है, वो तभी बनता है जब उसके फेस पर एक आत्मविश्वास भी रिफ्लेक्ट होता हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको स्मार्ट बनाता है वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। क्या? आत्मविश्वासी तो बने, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वासी ना बने, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट भी ना बने। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान कई बार बिल्कुल भूल जाता है कि आसपास कौन खड़ा है क्या नहीं है, और वो कुछ भी अनर्गल बोले चला जाता है। इसको कहते हैं अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस। उसमें उस व्यक्ति से हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई उससे फिर धीरे धीरे बात करना नहीं पसंद करता। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाता है कि भाई इससे बचो यार, है ना। तो आपको अति आत्मविश्वासी होने से भी बचना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि खुद को हमेशा एक स्टूडेंट समझें। खुद को हमेशा एक स्टूडेंट बनाकर रखना है। कैसे?
आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, भले ही आप 60 प्लस 70 प्लस क्यों ना है, आप तभी भी अपने आप में स्मार्टनेस क्रिएट कर सकते हो। कैसे? देखिए, आप अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट बनाकर रखें से यहाँ मेरा मीनिंग ये नहीं है कि आप जाएं और स्कूल में एडमिशन ले लें। यहाँ मेरा मतलब इस बात से है, रोज़ाना ना जाने कितनी ही बातें लाइफ में होती हैं जो हमें हर पल सिखाती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं जो हम सीख सकते हैं। हम अगर बहुत बड़े हैं तो हम छोटे बच्चों से भी बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। कैसे वो एक छोटे से खिलौने से खुश हो जाता है और हम बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो भी उसे देख के खुश नहीं है ना? तो ऐसे ही ना जाने एक छोटी सी टॉफ़ी से भी वो खुश हो जाता है, और हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो भी हम सोच रहे हैं इससे बड़ी चीज़ क्यों नहीं है। तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। इसके अलावा यही नहीं, आप नई नई जानकारियाँ हासिल रखें, देश दुनिया में क्या हो रहा है। इसके अलावा आप इसके लिए जानकारी हासिल करने के लिए अब तो बहुत ही आसान है, सबके हाथ में मोबाइल्स हैं। आप गूगल से, यूट्यूब आदि के सहायता से आप अपनी जानकारियाँ जो है प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपको एक्चुअल स्मार्ट बनाता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। वीडियो में कुछ भी सीखने लायक लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो स्मार्ट बनने के लिए मैंने आज आपको बातें डिस्कस की, ये बिल्कुल अपनी लाइफ के में मैंने गहन अध्ययन के बाद ही आपको बताया है इन पॉइंट्स को, और आपके अपने इस विषय में कुछ और राय भी हो सकती है। तो आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।